जय हिंद साथियों, जितने भी साथियों का मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में अभी सिलेक्शन हुआ है, तो काफ़ी साथी मुझसे पूछ रहे थे कि मध्य प्रदेश पुलिस की जो ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग में क्या-क्या होता है? कैसा रूटीन रहता है और खाने का सिस्टम क्या रहता है? और मेस का जो खाने का रहता है, उसमें क्या सिस्टम रहता है? तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं ये वीडियो आपका ट्रेनिंग के बारे में बना रहा हूँ कि ट्रेनिंग में रूटीन क्या रहता है। तो सबसे पहले जब आप जिले से ट्रेनिंग में आमद लोगे, आमद जिसको जॉइनिंग बोलते हैं। जब आप यहाँ पीटीएस में जॉइनिंग ले लोगे तो उसी दिन से आपका ट्रेनिंग में प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो आमद लेने के बाद आपका कुछ दिनों का जूरी 0 वीक रहेगा। 0 वीक आपका 10 से 15 दिन का भी हो सकता है दूसरे दिन से ही ट्रेनिंग हो जाए। तो ये मैटर नहीं करता है। उसके बाद आपका 0 वीक होगा। 0 वीक आपका जैसे ही आप तुम आमद लोगे ट्रेनिंग सेंटर में, तो तुरंत आपको चेस्ट नंबर दे दिए जाते हैं। चेस्ट नंबर यहाँ जब पीटीएस में आपकी पहचान चेस्ट नंबर से होती है। चेस्ट नंबर मतलब कुछ आपका नंबर दे दिया जाएगा कि आपका चेस्ट नंबर इतना है और आपके नाम से यहाँ पहचान नहीं होती है। यहाँ आपका चेस्ट नंबर ही आपकी पहचान होता है और यहाँ टोलियाँ बनती हैं। मान लो यदि आप 30 लोग हो गए, 28-30 लोगों की एक टोली बनती है। तो उसमें लगभग 30-31 लोग 30 के अप्रॉक्स संख्या रहती है एक टोली में, तो एक टोली बनती है और जितना भी आपका काम होगा, कोई भी काम आप टोली के साथ ही करोगे। पूरा आपका टोली के साथ ही सभी काम करना पड़ेगा। और मैं अब आपको बताऊँगा कि सुबह से लेकर शाम तक ट्रेनिंग में रूटीन क्या रहता है। तो आपको सुबह लगभग साढ़े 4 बजे, 5 बजे जगना होता है, क्योंकि सुबह क्या होती है, पीटी होती है। पीटी होती है 5 से आपका साढ़े 5 बजे रिपोर्ट लग जाएगी और 8 बजे तक आपकी पीटी होगी। पीटी माने तो फिजिकल ट्रेनिंग, जिसमें आपको रनिंग कराई जाएगी और कुछ एक्टिविटीज़ भी कराई जाएँगी जो फिजिकल ट्रेनिंग से संबंधित होगी। तो आपको 8 बजे छोड़ा जाएगा। 8 बजे इसलिए छोड़ा जाएगा क्योंकि उसके बाद आप नाश्ता करोगे। नाश्ता करने आप मेस में जाओगे। और जब आप पीटी में आपको रनिंग भी होती है, साप्ताहिक 5 किलोमीटर हो गई, 2.5 किलोमीटर हो गई, तो ऐसी आपकी रनिंग भी कराई जाती है और वॉकिंग चाल भी मध्य प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग में कराई जाती है, जो 12 किलोमीटर और 18 किलोमीटर की होती है। तो जब आपको 8 बजे नाश्ता करने के लिए छोड़ा जाता है, तो आप नाश्ता करते हो मेस में जाकर और उसके बाद 9 बजे आपको क्लास में जाना होता है। तो 9 बजे से 1 बजे तक आपको क्लास में जाना होता है, जहाँ आपको कानूनी ज्ञान से संबंधित क्लासें ली जाती हैं और पुलिस की नौकरी कैसे करना है, उससे संबंधित क्लासें आपको ली जाती हैं। और इसके बाद जब आपको 1 बजे छोड़ा जाता है, तो 1:30 बजे आप लंच करते हो। 1:30 बजे लंच करने के बाद आपका थोड़ा आधा 1 घंटा रेस्ट रहता है। उसके बाद आपको साढ़े 3 बजे से 5 बजे तक आपको ड्रिल करनी है। ड्रिल माने तो परेड, परेड आपको करनी है। परेड में आपको सब सिखाया जाएगा, जो सावधान विश्राम नॉर्मली आप देखते हो, जैसे 26 जनवरी या 15 अगस्त में आप जब पुलिस करती है और परेड, तो वही परेड कहलाती है। तो आपको ये परेड करनी पड़ती है। उसके बाद 5 बजे आपको छोड़ दिया जाएगा चाय के लिए। तो आप थोड़ा इसके लिए आधा घंटा वक़्त ही मिलता है, तो आप चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद फिर आपको पीटी ड्रेस में ग्राउंड बुला लिया जाता है। तो आप ग्राउंड जाते हो, उसमें आपका क्या होता है कि आपसे फटीग कराई जाएगी। आप फटीग से माने तो आपका थोड़ा श्रमदान वगैरह कराया जाएगा, थोड़ा काम वगैरह लिया जाएगा आपसे, क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस में सब सिखाया जाता है, तो आपसे थोड़ा काम भी लिया जाएगा और गेम्स भी खिलाए जाते हैं। तो कुछ लोगों को फटीग के लिए भेजा जाएगा और कुछ लोगों को गेम्स खिलाए जाएँगे। तो ये हो गया। और आपके मन में ये सवाल होगा कि हम फ्री कब होंगे? पूरे दिन में की प्रक्रिया तो हो गई, हम पूरे दिन में फ्री कब होंगे? तो फ्री ये है कि आप लगभग 8 बजे आपकी गिनती होगी लास्ट की, कोई बंदा भाग तो नहीं गया, क्योंकि कई लोग भाग भी जाते हैं। तो गिनती होगी 8 बजे के बाद आप फ्री हो जाओगे। फिर जो आप नहाना जो करना है आप करिए। उसके बाद आप खाना खाओगे, खाना खाना खाओगे। और अब मैं थोड़ा आपको मेस के बारे में बता देता हूँ कि क्योंकि नाश्ता खाना का मेस का सिस्टम क्या रहता है। तो मेस में ये रहता है कि आपको लगभग 3,000 रुपये आपको पर मंथ देने पड़ते हैं। वो फ्री में मेस नहीं रहती है, आपको अपनी ही सैलरी से 3,000 रुपये मेस में देने पड़ते हैं। और खाना का सिस्टम क्या रहता है, तो खाना एक मेन्यू रहता है, जैसा कि एक सरकारी स्कूल वगैरह में रहता है कि संडे से
संडे, मंडे मतलब डे वाइज़ रहता है कि इस दिन में क्या बनेगा। और यही सिस्टम नाश्ते का भी रहता है। नाश्ते का मेन्यू रहता है कि इस दिन को क्या बनेगा। तो मेस का ये सिस्टम रहता है और आपको मेस में 2 बार चाय मिलती है, एक सुबह मिलती है, एक शाम को मिलती है। तो और ये हो गया। अब हो गया कि ट्रेनिंग में आखिर कौन-कौन सी एक्टिविटी कराई जाती हैं? आपके मन में सवाल होगा कि ट्रेनिंग में कौन-कौन सी एक्टिविटी कराई जाती हैं? तो सबसे पहले आपको जंगल कैंप कराया जाएगा, क्योंकि पुलिस में हो तो आपको हर परिस्थिति में चलना आना चाहिए। तो आपको जंगल कैंप कराया जाएगा, जिसमें आपको जंगल में कुछ दिन रहने होते हैं, लगभग 6 से 7 दिन आपको जंगल में रहना होता है और वहीं खाना-पीना सब वहीं होता है। तो ये जंगल में भी आपको रहना पड़ेगा और आपकी फायरिंग होगी, जो वेपन की आपकी फायरिंग है, उसकी सिखलाई और फायरिंग कराई जाती है। और ड्राइविंग, आप जब आप पुलिस की जॉब में आ गए हो, तो आपको ड्राइविंग भी कराई जाएगी, जिसमें टू व्हीलर और फोर व्हीलर, और इसके बाकायदा टेस्ट भी होते हैं और आपको उन टेस्ट को पास भी करना होता है। क्योंकि इमरजेंसी कभी भी हो सकती है। आप पुलिस की जॉब में आ चुके हैं, तो आपको हर चीज़ यहाँ सिखाई जाती है। आपको मल्टीपर्पज़ के लिए आपको तो एमपी पुलिस की ट्रेनिंग में तैयार किया जाता है। और यहाँ योगा भी कराया जाता है। योगा इसलिए कराया जाता है क्योंकि स्ट्रेस रहता है काफ़ी लोगों में। पुलिस की जॉब ऐसी होती है कि स्ट्रेस हो जाता है, तो योगा वगैरह आपके शरीर के लिए कराया जाता है। और लेआउट लेआउट मतलब एमपी पुलिस, कोई भी डिफेंस की जॉब हो तो इसमें अनुशासन अनुशासन उच्च दर्जे का होना चाहिए और आपकी साफ सफाई उच्च दर्जे की होनी चाहिए। चाहे आपकी स्वयं की हो, आपके कपड़ों की हो, चाहे आपकी बिस्तर की हो, आपके रूम की हो, तो आप उसमें विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है कि आपका लेआउट एक नंबर का होना चाहिए। और इसके लिए इनाम भी दिए जाते हैं। इनाम के बारे में मैं अब आगे वीडियो बताता हूँ कि कहाँ कहाँ इनाम दिए जाते हैं। और इंडोर क्लास में जब आप जाते हो, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लगभग 9 बजे से 1 बजे तक आपको इंडोर क्लास जाना होता है। तो इंडोर क्लास में आपको कानूनी ज्ञान सिखाया जाएगा, जिसमें बीएनएस और बीएनएसएस के अलावा आपको पुलिस की जॉब कैसे करनी है, तो इसका काफ़ी ज्ञान बताया जाता है और उसके बेकायदा एग्ज़ाम भी होते हैं। मैं अभी आगे इसके एग्ज़ाम के बारे में बताऊँगा। और आपको भ्रमण भी कराए जाएँगे, जैसे एक गाँव भ्रमण हो गए, क्योंकि आपको ड्यूटी करनी है पुलिस की, तो गाँव में ही आप ड्यूटी करोगे। तो गाँव भ्रमण हो गए और कई संस्थानों के भी भ्रमण कराए जाते हैं। तो आपको मध्य प्रदेश पुलिस की ट्रेनिंग में सब करने का मौका मिलेगा, घूमने का भी पर्याप्त मौका मिलता है। और ये शेड्यूल मैं बता रहा हूँ, ये शेड्यूल 6 दिन का शेड्यूल रहता है, मतलब सोमवार से लेकर शनिवार तक एक शेड्यूल रहता है। और संडे आपका ऑफ रहता है। संडे के दिन आपको आउट पास दिया जाता है। आउट पास से मतलब कि आपको जो आपकी नेसेसरी चीज़ें हैं, आप जैसे खाने के लिए कुछ चीज़ें, बिस्किट, नमकीन हो गया, ड्राई फ्रूट्स, तो आप इसके लिए बाज़ार जाने के लिए आपको छोड़ा जाता है। तो ये संडे का रूटीन हो गया। और मैंने अभी आपको कहा था कि मैं इंडोर में बताऊंगा कि आखिर इंडोर में क्या क्या होता है। तो इंडोर में ये है कि आपके मध्य प्रदेश पुलिस में 2 सेमेस्टर होते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग 9 महीने की होती है, तो लगभग 4 साढ़े 4 महीने का एक सेमेस्टर हो जाता है। तो प्रथम सेमेस्टर में इंडोर में जो है 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। उसमें आपको सभी को पास करना नेसेसरी होता है, कि सभी को पास करना आपके लिए आवश्यक है। और आउटडोर का भी टेस्ट होता है, तो इसमें आपका आउटडोर का भी टेस्ट पास करना पड़ता है। और ए, जो साथी आउटडोर में हो चाहे इंडोर में हो, किसी भी सब्जेक्ट्स में टॉप कर लेते हैं, तो उसके लिए आपको बेकायदा इनाम भी दिया जाता है। आप जब पीटीएस में आओगे, तो आपके लिए इनाम बहुत सारे, कई साथी जो बहुत 5-5 हज़ार तक का इनाम मिलता है। जो ओवरऑल ट्रेनिंग टॉप करता है, उसे 25,000 का इनाम मिलता है। तो आप जब ट्रेनिंग में आओगे, तो समझ जाओगे कितना इनाम मिलता है मध्य प्रदेश पुलिस की ट्रेनिंग में। और यही है, इसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर निपट गया। सेम प्रोसेस सेकंड सेमेस्टर में भी होती है, और जिसमें साढ़े 4 महीने का सेकंड सेमेस्टर भी होता है। और इसमें भी इंडोर और आउटडोर दोनों टेस्ट होते हैं इसमें, लेकिन इंडोर में जो है सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं। इसमें भी 6 ही सब्जेक्ट होते हैं सेकंड सेमेस्टर में। तो इसमें भी आपको इनाम मिलेगा यदि आप किसी भी सब्जेक्ट में टॉप करते हो। और जब आप फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आपको 7 दिन का ब्रेक दिया जाएगा, क्योंकि छुट्टियाँ भी कई साथियों के मन में सवाल है कि, और छुट्टियों को लेकर भी कई साथियों के मन में सवाल था कि आखिर छुट्टियाँ कैसे मिलती हैं। तो एक तो सब ऐसी छुट्टी होती है जो सामूहिक रूप से दी जाती है। जैसे कि आप फर्स्ट सेमेस्टर पास कर लोगे, तो उसके बाद सभी को 7 दिन की छुट्टी दी जाएगी। और सेकंड सेमेस्टर के बाद भी आपको 7 दिन की छुट्टी दी जाती है।
तो यही है। और यदि आपको कभी बीच-बीच में ऐसा रहता है कि आपको अति आवश्यक होता है, जब आपको घर जाना होता है, तो 5 दिन की छुट्टी यहाँ आपको दी जाती है अलग से वो। तो लगभग 14, 19-20 दिन की छुट्टी हो गई, तो ऐसी छुट्टी आपको मिल सकती है मध्य प्रदेश पुलिस की ट्रेनिंग में। और सेकंड सेमेस्टर के बाद जब एग्ज़ाम होते हैं, आपको पास कर लेते हैं, तो कई साथियों का क्वेश्चन ये भी था कि क्या सर कोई फेल होता है क्या इनमें? तो नहीं, बहुत कम चांस रहते हैं, रेयर केस चांस रहते हैं कि आपको फेल हो जाओ। और यदि आप फेल हो भी जाते हैं, तो आपको 10 से 15 दिन अतिरिक्त रोका जाएगा और उसमें आपको पास कराकर ही आपको ज़िले में भेजते हैं। जब आपका सेकंड सेमेस्टर आप पास कर लेते हो, तो सेकंड सेमेस्टर पास करने के बाद आपकी पीओपी कराई जाती है। और पीओपी से मतलब पासिंग आउट परेड, जिसमें आप अपने परिवार वालों को भी बुला सकते हो, काफ़ी गौरवान्वित करने वाला पल होता है। उसके बाद आपको घर भेज दिया जाता है 7 दिन की छुट्टी काट के, आप अपने ज़िले, जिस ज़िले में आपको पदस्थापना दी जाती है, उस ज़िले में आप आमद देते हो। और ये मध्य प्रदेश पुलिस की बहुत मतलब यहाँ सभी प्रकार के लोग आपको देखने को मिलेंगे, सभी पूरे एमपी के विभिन्न ज़िले के लोग। तो ये अच्छा स्वर्णिम काल होता है, जो ट्रेनिंग का होता है, जब आप आओगे तो समझ जाओगे। और मैं अभी एक वीडियो बनाऊँगा कि मध्य प्रदेश पुलिस में ट्रेनिंग किट के क्या लगती है, ट्रेनिंग किट में कौन-कौन सी सामान लगते हैं। तो आप जुड़े रहें चैनल से। जय हिंद।